इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी भी पोर्ट्रेट का स्किन टचिंग कैसे कर सकते हैं। यहां पे मैंने एक फोटो ओपन किया हुआ है, तो इसके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हैं और दाग भी हैं। तो सबसे पहले हम यहां टूल्स में जाते हैं। टूल्स के अंदर हमारे पास स्पॉट हीलिंग टूल दिया हुआ है। स्पॉट हीलिंग टूल को मैं सिलेक्ट करता हूं। यहां से उसका ब्रश साइज बड़ा कर लेते हैं। तो जो जो स्पॉट हमें निकालने हैं तो हमें जस्ट उसके ऊपर एक क्लिक करना है। ये देखिए, क्लिक करते ही वो स्पॉट वहां से चला जाता है। तो जो बड़े बड़े जो स्पॉट्स हैं उसे हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं। ये क्या करता है, प्रैक्टिकली आजू बाजू के मतलब कि उसके करीब का जो पिक्सल्स एरिया जो है उसको उसके साथ रिप्लेस कर देता है। यहां से हम उसका ब्रश का फेदर साइज भी सेट कर सकते हैं। ये कंट्रोल जेड किया, ये हमने उसको अंडू भी कर दिया है। तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से यहां से उसकी ऑपेसिटी सेट करके, ब्रश साइज और फेदर सेट करके, जहां जहां जैसी जरूरत हो उस तरह से हम उस स्पॉट को हील कर सकते हैं। इतना करने के बाद मैं फिल्टर में जाता हूं। इतना करने के बाद मैं फिल्टर में जाता हूं। फिल्टर के अंदर हमारे पास स्किन टोन इफेक्ट दिए हुए हैं। इसके अंदर सबसे पहला है स्किन टचिंग। स्किन टचिंग में जाके अब इस फेस की, इस पोर्ट्रेट की जो स्किन है वो बहुत ही हार्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे सॉफ्ट स्किन का टूल अप्लाई करते हैं। यहां पे हमारे पास उसकी सॉफ्टनेस, स्किन डिटेल और वाइटनेस तीनों के ऑप्शन दिए हुए हैं। आप तीनों के वैल्यू अपनी जरूरत के हिसाब से अप डाउन कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किन अवेलेबल उसका टूल आ गया है। अब जहां जहां हमें जितनी ऑपेसिटी के साथ इसको अप्लाई करना है, हम यहां से ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं और एड इफेक्ट के बटन को क्लिक करते हैं। यहां से मैं ब्रश का साइज बड़ा कर लेता हूं। फेदर ऑलरेडी मेरा यहां 49 है, उसे मैं 50 कर देता हूं। ये ऑपेसिटी में उसकी फुल रखता हूं। ये देखिए, यहां से मैं जैसे जैसे ब्रश घुमाता जा रहा हूं तो जिस जिस एरिया पे मैं ब्रश घुमा रहा हूं उतना एरिया मेरा सॉफ्ट होता जा रहा है। यहां फोरहेड एरिया में भी मैं ब्रश घुमा देता हूं। अब जहां जहां से मुझे इफेक्ट निकालना है तो मैं ये माइनस टूल लेता हूं। यहां से मैं इफेक्ट निकाल भी सकता हूं। यहां से मैं उसकी ऑपेसिटी सेट करता हूं। ये देखिए, ये ऑपेसिटी अपने कंट्रोल में है। तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से ऑपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। प्लस यहां से भी ब्रश का फ्लो हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ये आप देखिए, बिफोर और आफ्टर। जिस जिस एरिया में आपको लगता है कि मुझे इफेक्ट
देना है तो वहां पे आप ब्रश घुमा दीजिए प्लस का साइन लगा के, और जहां जहां आपको ऐसा लगता है कि मुझे इफेक्ट रिमूव करना है तो ये माइनस सिलेक्ट कीजिए, ऑपेसिटी सेट कीजिए, और फेदर यहां से एडजस्ट करते रहिए। ऑपेसिटी हम यहां से थोड़ी और कम कर देते हैं। तो इस तरह से आप सॉफ्ट स्किन की मदद से टचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पे मैंने कैंसिल लगाया है, मैं फिर से फिल्टर में जाता हूं, स्किन टोन में जाता हूं और स्किन टचिंग में जाता हूं। यहां पे मैं ऑटो फिनिशिंग पे क्लिक करता हूं। ये इफेक्ट आपके फोटो की साइज के हिसाब से थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा, पर ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसके जो प्रीसेट्स हैं उस हिसाब से आपके फोटो को कंप्लीट फिनिशिंग करके देगा। ये देखिए उसने फिनिशिंग कर दिया है। यहां से आपको सिर्फ उसकी ऑपेसिटी कम ज्यादा करनी है। प्लस इसके अंदर भी आपको प्लस और माइनस दोनों के ऑप्शन अवेलेबल है। आपको समझो कुछ एरिया में से इफेक्ट रिमूव कर देना है, समझो आंखों में से आपको सॉफ्टनेस निकालनी है, तो आप निकाल सकते हैं। ऊपर का जो फोरहेड एरिया जो है, ये देखिए कंप्लीट फिनिशिंग होके फोटो आ गई है। अब मैं इसे ओरिजिनल फोटो के साथ कंपेयर करके आपको दिखाता हूं। ये हमारा टचिंग किया हुआ फोटो है। इसे कंट्रोल अल्टर एस करके मैं दूसरे नाम से स्टोर कर लेता हूं। अब हम ओरिजिनल फोटो ओपन करते हैं। ये हमारी ओरिजिनल फोटो है और ये हमारी टचिंग की हुई फोटो है। इसे मैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी ये ओरिजिनल फोटो के ऊपर पेस्ट करता हूं तो हम बिफोर आफ्टर इजीली चेक कर सके। ये देखिए, इसके अलावा इसी फोटो को हम अलग से स्किन टोन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फोटो मैंने ओपन किया, फिल्टर में गया, स्किन टोन में गया, यहां से सेट स्किन टोन दिया हुआ है। ये देखिए, इसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से स्किन टोन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कैंसिल किया। यहीं पे हमारे पास डार्क स्किन और लाइट स्किन इनहेंसमेंट दिया हुआ है। इसे अगर मैं डार्क स्किन इनहेंसमेंट देता हूं तो ये क्या करेगा कि आपके फोटो की जो डार्कनेस है उसे ब्राइटनेस में कन्वर्ट कर देगा। अब जहां जहां हमने ब्रश घुमाया था वहां देखिए थोड़े हमें स्पॉट्स दिख रहे हैं, तो उस एरिया में हम जाके ये ब्रश फिर से घुमा सकते हैं।
अगर आप सिलेक्शन करके भी ये इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हमें सिर्फ समझो फेस के एरिया में ही ब्राइटनेस अप्लाई करनी है, तो हम क्या करते हैं, फेस के एरिया को लासो टूल की मदद से सिलेक्ट कर लेते हैं। इसे मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूं तो ये मुझे प्रॉपर सिलेक्शन दे देगा। ये प्रॉपर सिलेक्शन आ गया। इसे मैं थोड़ा सा फेदर लगा देता हूं। ये हमने ब्राइटनेस अप्लाई कर दिया। यहां से जैसे हमने प्लस किया तो ब्राइटनेस अप्लाई हो गया। उसका ऑपेसिटी में सेट कर सकता हूं। ये देखिए बिफोर और आफ्टर। बाकी के एरिया में कहीं पे हमारा ब्राइटनेस अप्लाई नहीं हुआ। ये मैंने ओके कर दिया। अब मैं इसे कंट्रोल सी और ये जो ओरिजिनल फोटो जो है मेरे पास उसके ऊपर मैं इसे पेस्ट करता हूं। ये ऊपर का लेयर में डिलीट कर देता हूं। ये हमारा ओरिजिनल फोटो है, इसके ऊपर मैंने इसको पेस्ट किया। ये देखिए बिफोर आफ्टर। आप कितने आसान तरीके से फोटो सेंस के अंदर या एल्बम सेंस के अंदर, दोनों ही बेसिकली एक ही सॉफ्टवेयर है, आप स्किन टचिंग का काम परफेक्टली कर सकते हैं।